हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास में पहला अध्याय पढ़ा दिया था और आशा करती हूँ कि मेरे बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आज मैं अपने बच्चों को इतिहास के दूसरे अध्याय को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बच्चों आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। आखेट से लेकर भोजन के उत्पादन तक कैसे मनुष्य कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ता गया। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। आरंभिक मानव, आखिर ये इधर उधर घूमते क्यों थे। बच्चों, पूछा जा रहा है कि ये जो मानव थे पहले के, आखिर ये इधर उधर घूमते क्यों थे। कोई ना कोई तो वजह होगी जरूर ही। तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ऐसे मानव के बारे में हम लोग आज जानने जा रहे हैं जो 20 लाख पहले इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। और आज हम इनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक मतलब शिकार करना, घूम कर इधर उधर भोजन को संग्रह करना। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारा करते थे। बच्चों, ये सब भोजन संग्रह करते थे, इसलिए हम इनको आखेटक संग्राहक का नाम देते हैं। ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। बच्चों, जब इन लोगों को भूख लगती थी तो ये लोग आमतौर पर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे और चिड़ियों को भी पकड़ते थे और फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे जो भी इन्हें मिलता था बच्चों, उनका शिकार करके ये क्या करते थे, अपनी भूख को शांत करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के इनके कई कारण थे। बच्चे, ये सब एक ग्रुप, एक समुदाय बनाकर इधर उधर घुमा करते थे और वो ऐसे बेवजह नहीं घूमते थे, इसके कई कारण थे। आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। बच्चे, ज़्यादा देर तक एक जगह पर ये लोग जब रहते थे तो अगल बगल के या जो भी जड़ मूल पौधे जानवर सब क्या खाकर समाप्त हो जाती थी। तो इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इसलिए बच्चे, अब हमारा पेट है वो तो कभी भरता ही नहीं है जब तक हम जीवित रहते हैं, तो फिर हमें भूख लगती है। लेकिन जब ये सारी चीज़ खत्म हो जाती थी तो ये सब फिर दूसरे जगह जाते थे इनकी तलाश में। ठीक है। और दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जो जानवर होते हैं बच्चों, वो शिकार के लिए, और जो मवेशी होते हैं अपना चारा जो घास भूसा होता उसको ढूंढने के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब जब इनके मवेशी इनके पशु जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भी इनके पीछे जाएंगे, इसलिए ये भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। और तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये बच्चों, हम लोग सब लोग जानते हैं कि अलग सीजन में अलग फल होता है। ठीक है। जैसे गर्मी में आम होते हैं। ठीक है। और भी ऐसे पौधे हैं जो ठंडे में होते हैं। तो क्या करते थे ये लोग कि अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उपजते थे। तो इसके लिए भी इनकी तलाश में मौसम के अनुसार ये क्या करते थे, अन्य इलाकों में घुमा करते थे इधर उधर। ठीक है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना क्या है बच्चों, मुश्किल है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। उसी तरह जितने भी अन्य जीव है, जिनके अंदर जीव है, वो भी बिना पानी के क्या करते हैं, जीवित नहीं रह सकते। और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। और पानी कहाँ मिलता है बच्चे, झीलों में झरनों में नदियों में। ठीक है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है।
बहुत ऐसे नदी झील होते हैं जिसमें सदा पानी रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे नदी और झील होते हैं जिसमें पानी जो जब बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो क्या होता है, पानी वहाँ का सूख जाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना होता होगा। तो बच्चों हम लोग मिला लिए कि ये क्या है, कभी ये लोग भोजन की तलाश में इधर उधर जाते थे, कभी अपने मवेशियों के पीछे पीछे जाते थे कि भाई हमारे मवेशी हमारे जानवर जा कहाँ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लोग पीछे पीछे जाते थे। और कभी वहाँ का अन्न जो जड़ मूल जो जानवर सब जो ख़त्म हो जाती थी उसके लिए भी दूसरी जगह तलाश में जाते थे। और कभी कभी जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ का पानी सूख जाता था, झीलें सूख जाती थी, नदियाँ सूख जाती थी, तो ये लोग प्यास के लिए भी अन्य जगह क्या करते थे बच्चे, जाते थे। ठीक है, ये 4 कारण थे इन लोग की इधर उधर घूमने के। ठीक है, अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें मिलती कैसे है? सही बात है, किसी न किसी के बारे में हमें किसी न किसी स्रोत से ही पता चलता है, ऐसे तो हमें कुछ पता चलेगा नहीं। तो आइए बच्चों इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर हमें कैसे इनके बारे में पता चला। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। बच्चों जो इतिहासकार होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो इतिहास के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। तो इन लोगों को ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। इन लोगों को ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका जो इस्तेमाल शिकारी लोग करते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। और पहले के लोग भी जरूर कुछ न कुछ शिकार करने के लिए बनाए होंगे। उनमें से क्या था, पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार थे। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं और बहुत ऐसे औजार हैं जो बच्चों आज भी बचे हुए, जिसे संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है ना बच्चों, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। और इसमें से जो कुछ औजार होते थे, फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल को उदेरने के लिए और जानवरों की खाल को उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसी हथियार बनाए जाते थे। और बहुत से ऐसे जो औजार थे उसको मुट्ठे के रूप में, जैसे भाले में मुट्ठे लगाया जाता था। ठीक है, क्योंकि उसको पकड़ने में सुविधा हो, उसके लिए भी औजार का इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और लकड़ी का उपयोग और किस किस रूप में होता था बच्चों, तो ईंधन के रूप में तो होता ही था, साथ ही साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता था। ठीक है बच्चों, रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, अब रहने की जगह को निर्धारित करना है तो इसमें आगे बताया गया है। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। बच्चों यहाँ जो लाल रंग का जो बना हुआ है तो निशान मानचित्र में, तो ये निशान है त्रिकोण जो बना है वो उस चीज़ का पुरातत्व है जहाँ पर आखेटक संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। ये जो लाल लाल निशान है ना बच्चों, यहाँ पर ये प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर जो शिकारी मनुष्य रहते थे जो खाद्य संग्रह करते थे। ठीक है, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। और इनके अलावा भी बहुत ऐसे जगह थे जहाँ पे ये जो खाद्य जो खाने के सामान इकट्ठा करने वाले आखेटक संग्राहक रहते थे। ठीक है बच्चों, पत्थरों के उपकरण भी बहुत महत्वपूर्ण थे। उस ज़माने में पत्थर के भी उपकरण मिलते थे और वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए लोग ऐसी जगह भी ढूंढते थे जहाँ उन्हें पत्थर मिल सके। ठीक है बच्चों, और वो लोग ऐसी जगह भी ढूंढते थे जहाँ पे उन्हें पत्थर मिल सके, क्योंकि पत्थरों से उन्हें औजार बनाना पड़ता था। बिना औजार के वो शिकार कैसे करते। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा बच्चों कि आखिर ये इधर उधर घूमते क्यों थे, भोजन की तलाश में, जानवरों की तलाश में। कभी कभी पानी सूख जाया करते थे नदियों के, तो प्यास भाई सबको लगती है, तो उस वजह पानी की भी तलाश में जाते थे। और कभी कभी उनके जानवर मवेशी अपने चारा और अपने शिकार के लिए इधर उधर भटकते थे, तो उसके लिए भी ये सब उनके पीछे पीछे
जाते थे। तो बच्चों, ये जो हमारे मानव का आरंभिक जीवन के बारे में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसके आगे मैं कल आप लोग को पढ़ाऊंगी और उसको समझाऊंगी भी, और आशा करती हूँ कि हमारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बच्चों, अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कृपया बच्चों मेरा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।